हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने इंसानियत से जुड़ी हुई एक अम्मा और डाकिए की कहानी लेकर आई। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिए बाबू ने अम्मा को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में एकदम चमक सी आ गई। बेटा, जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से बात करवा सकूं। डाकिए ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उसे छिचोरी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की बात है। अम्मा, आप मुझसे हर रोज यही बोलती हैं कि बात करवा दो, इतना टाइम नहीं होता। यह कहते हुए वह डाकिया रुपा अम्मा के हाथ में देकर मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो। ज्यादा देर बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उनके जुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1,000 रुपए हैं अम्मा। यह कहते हुए डाकिये ने सो सो के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरी बात मेरे बेटे से भी करवा देते हो, कुछ तो पैसे लगते होंगे। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख बार मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहां से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर से अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी से भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले राम को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम की निगाहें उस डाकिया के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? राम के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को अपनी जेब से भी रुपए देते हैं और फिर फोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी मुझे पैसे देते हैं, ऐसा क्यों? राम का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर राम हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था। हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनकर राम को जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उसमें लिखा था, संक्रमण की वजह से बेटे की जान चली गई। अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम की जिज्ञासा दोगुनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी पूरी बात की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ। लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना? मैं भी हर महीने 1,000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी नहीं रही। यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें नम हो गई। उससे रुपए ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला राम उस डाकिये का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह